हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट एजुकेशन चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, एक महत्वपूर्ण अपडेट आई है उत्तर प्रदेश यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर को लेके। लगभग 743 745 पोस्ट यहां पे बताई जा रही है। इसके बारे में कंप्लीट हम लोग समझेंगे कि इस पोस्ट के लिए कौन कौन से विद्यार्थी एलिजिबल हैं। क्या आपको नेट जरूरी है, पीजी में आपके कितने परसेंटेज होने चाहिए, साथ में क्या इसके लिए जो एसईटी यानी जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जो बच्चे इसको क्वालिफाई कर लिए क्या वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो पूरी बात को बहुत ध्यान समझिएगा। जो लोग रुचि रखते हैं हायर एजुकेशन के लिए, तो आपको बेहतर चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। पहले पूरी इंफॉर्मेशन को आप अच्छे से सुन लीजिए, समझ लीजिए। देखो, ये आपका अमर उजाला का ये पेपर कटिंग है, इसके बारे में समझिएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए 745 पोस्ट पे भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। जो उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग था, वो एक तरीके से कहने का मतलब अलग अलग महाविद्यालयों से, जो राजकीय विद्यालय हैं, उनसे ये मांगा था कितनी पोस्टें खाली हैं आपके यहाँ। तो लगभग जो उनका एक तरीके से फीडबैक था, जो प्रतिपुष्टि थी, सबमिट कर दिया गया कि 745 पोस्ट है। और इसको कंडक्ट कौन कराएगा, तो यूपीपीएससी कंडक्ट करवाएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा चयन आयोग इसको कवर कराएगा। तो उम्मीद करेंगे ये इंफॉर्मेशन आप अच्छे से समझ चुके हैं। बिल्कुल ये ऑथेंटिक न्यूज है। तो जो इसमें इंटरेस्टेड हैं, जो अच्छे से इसमें रुचि रखते हैं, अपनी तैयारी को और धार देना प्रारंभ कर दीजिए। अब जिन बच्चों का नेट नहीं क्लियर है, पहले इसकी योग्यता की भी बात कर ले तो सारी पॉइंटों को और आप समझेंगे। सर, इस पोस्ट को भरने के लिए या फिर इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, तो ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। इस पोस्ट के अप्लाई करने के लिए आपके पास पीजी होना चाहिए, क्या आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, और मिनिमम परसेंटेज कितना होना चाहिए, तो आप कहोगे सर 55%। ठीक, कितना? 55%। लेकिन यदि आपको रिजर्वेशन कोई प्राप्त है, आरक्षण प्राप्त है, तो आप इसके लिए 50% पे भी आप क्या है सर, एलिजिबल हैं भरने के लिए। ठीक है, तो ग्रेजुएशन में यदि आपका 55% है जनरल कैटेगरी से, यदि 50% है ओबीसी एसटी एससी कैटेगरी से, तो आप एक तरीके से एलिजिबल है पीजी करके। ठीक है, अब पीजी के साथ और क्या चाहिए, तो एक पॉइंट और समझिएगा। इसके साथ आपके पास नेट की डिग्री, नेट एक तरीके से एग्जाम आप क्वालिफाई होने चाहिए। ठीक है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट आप क्वालिफाई होने चाहिए। जेआरएफ यहां नहीं जरूरी है, नेट आप क्वालिफाई होने चाहिए। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। अच्छा, कहोगे सर अभी आप बात कर रहे थे ये एसईटी क्या है। देखो बाबू, उत्तर प्रदेश में स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका यूजीसी कंडक्ट नहीं करवाता। अदर स्टेटों में कंडक्ट करवाया जाता है, कुछ स्टेटों में नहीं करवाया जाता, उसमें से एक उत्तर प्रदेश भी है। तो क्या सर जो एसईटी, मान लीजिए पश्चिम बंगाल के जो एसईटी को क्वालिफाई किए हैं, क्या वो इस पोस्ट में भर सकते हैं फॉर्म को? नहीं। इसमें साफ साफ नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिलेगा कि जो लोग नेट क्वालिफाई हैं या फिर उसी स्टेट का यदि यह स्टेट क्वालिफाई है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो उत्तर प्रदेश में यह स्टेट तो वैसे नहीं होता। तो आपके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन वो क्या है, पीजी के साथ आपका नेट क्वालिफाई है, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए अप्लाई कर सकते हो। कहोगे सर किस सब्जेक्ट के लिए, तो अगर आप इस बारे में, अगर इस चीज के बारे में नए हैं, तो जिस सब्जेक्ट में आपका पीजी है, जिस सब्जेक्ट से आप नेट क्वालिफाई है, उसी सब्जेक्ट से भैया आप असिस्टेंट प्रोफेसर के अपनी सीट, अपने वैकेंसी के लिए अप्लाई करोगे। ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, चलिए कभी हम आपको यह भी बता देंगे कि जो आपका एमए है, और कुछ लोग एमए ना करके एमएड कर लेते हैं, क्या सर जी ये दोनों समकक्ष हैं या दोनों में अंतर होता है, इसके बारे में बात करेंगे, जो बहुत कंफ्यूजन है। तो उम्मीद करते हैं ये पूरी इंफॉर्मेशन आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। देखो बाबू, क्या होता है ना, ये हायर एजुकेशन के लिए कई बच्चे, कई छात्र छात्रा, कई कई यहाँ पे बहन बेटियां इच्छुक रहती हैं, लेकिन सही डायरेक्शन, सही दिशा और कंप्लीट इंफॉर्मेशन न होने के कारण वो आगे जा नहीं पाती। तो हम एक ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि आपको सही दिशा दिखा सके, आपको मार्ग दिखा सके। आप तो भैया चलने के लिए बिल्कुल सक्षम तो ही हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं पूरी इंफॉर्मेशन को आप लोग अच्छे से समझे होंगे। जो लोग एलिजिबल नहीं है, कोई बात नहीं, ऐसी वैकेंसी हमेशा देखने को मिलती है। इसके पहले 900 पोस्ट पे हुई थी, अब देखो 700 पोस्ट पे होने जा रही है। अभी आप यहां पे देखोगे कि अशासकीय की महाविद्यालयों में 1000 की जो वैकेंसीज है वो भी अटकी हुई है, जल्दी कंप्लीट हो जाएंगी। तो ऐसी वैकेंसी जाती रहती है। हायर एजुकेशन में आप जाना चाहते हो तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। द परफेक्ट एजुकेशन पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। अच्छे से फर्स्ट पेपर यूजीसी का कवर करा रहे हैं, हम सिलेबस डिस्कस कर चुके हैं, जल्दी क्लास प्रारंभ कर देंगे। तो अच्छे से जुड़िए, अच्छे से पढ़िए, ईमानदारी पूर्वक। ठीक है, चलिए टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। आप सभी भाई बहन को जय हिंद, जय भारत।